अगर ये पानी का क्राइसिस नहीं अभी सॉल्व करेंगे तो हम भूखे मर सकते हैं। सिंधु जल का पानी रुकने के बाद से ही पाकिस्तान की सरकार जानती थी कि आज नहीं तो कल इसका असर उसकी आवाम पर पड़ेगा। शहबाज सरकार को पता था कि सिंधु का पानी रुकना मतलब प्यास से पाकिस्तान का गला सूखने लगेगा और वो तड़प तड़प कर खत्म हो जाएगा। अब इस डर को छिपाने के लिए पाकिस्तान आखिर करे भी तो क्या करे, तो उसने अपने बुजदिली की तिजोरी से एटमी बम वाली धमकी का टेप निकाल लिया और उसके नेता अलग अलग मंच से ये जुबानी टेप चलाने लगे। ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए। पाकिस्तान आज एक एटमी कुव्वत है, पाकिस्तान के पास एटम बम है। लेकिन सच कभी न कभी तो खुलकर सामने आता ही है। सिंधु का पानी रुकने से पाकिस्तान की सच्चाई अब सामने आने लगी है और ये सच सामने वाले सांसद हैं सैयद अली जफर, जिन्होंने बता दिया है कि पानी रुकने से पाकिस्तान त्रासदी के मुहाने पर पहुंच गया है। हम अगर ये पानी का क्राइसिस नहीं अभी सॉल्व करेंगे तो हम भूखे मर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि इंडस बेसिन जो है वो ही हमारा लाइफलाइन है। पाकिस्तानी सांसद ने अपने भाषण में सिंधु जल समझौते को लाइफलाइन का नाम दिया और बताया कि पाकिस्तान में पानी की कमी को कैसे सिंधु जल समझौता पूरा करता आ रहा है। 3/4 जो पानी हमारा आता है सर टोटल बाहर से आता है। तो 10 में से 9 लोग जो है ये इंडस वाटर बेसिन के ऊपर ही रिलाय करके अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। 90% स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक 90% जो हमारी क्रॉप्स हैं, जो हमारी फसलें हैं, वो इस पानी पे डिपेंड करती हैं। हमारे जितने पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जितने डैम्स हैं, वो इसी पानी के ऊपर बने हुए हैं। अपने पड़ोसी देश को बार बार एटम बम की धमकी देने वाले पाकिस्तान पर भारत ने वाटर बम दाग दिया। ऐसा बम जिसमें बिना बटन दबाए, बिना लॉन्च किए पाकिस्तान की बर्बादी शुरू हो गई। तो इसलिए अगर ये हम इसको हम समझते हैं कि ये एक वाटर बॉम्ब हमारे ऊपर पड़ा हुआ है जिसको हमने डिफ्यूज करना है, इसको खत्म करना है। अपनी आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए बार बार एटमी बम की खोखली धमकी देने वाला पाकिस्तान सिर्फ पानी की एक मार से बुरी तरह पस्त हो गया। सिर्फ एक नदी का पानी रोककर हिंदुस्तान ने दिखा दिया कि जिस एटमी बम पर पाकिस्तान को घमंड है वो बटन दबाने से पहले ही उसका खात्मा हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच बलोच नेता महरंग मारी ने भारत से अपील की है और ये कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर की कोई सीमा तय ना हो, ऑपरेशन सिंदूर की कोई सीमा ना हो, उद्देश्य पूरा होने तक ऑपरेशन सिंदूर ना रोका जाए। ये बलोच कह रहा है। सोचिए, जो खुद की आजादी को लेकर जंग लड़ रहा है और खुद ही विद्रोह कर रहा है। बलोच आर्मी के जो मेंबर्स देख रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान में धमाके कर रहे हैं, उधर भी बलोच नेता महरंग मारी की ओर से ये बड़ा बयान भी सामने आ गया और ये कहा गया कि दरअसल ये ऑपरेशन ना रोका जाए। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको इससे जुड़ी हुई। ऑपरेशन सिंदूर के स्थगित होने के केवल 14 दिन के बाद पाकिस्तान के एक बड़े बलोच नेता ने भारत से ऐसी मांग कर दी जिससे पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। बलोच नेता मेहरान मर्री ने मोदी सरकार के सामने 3 ऐसी मांगे रखी हैं जिसे सुनकर शहबाज शरीफ की तो नींद उड़ गई होगी और मुल्ला मुनीर की कायर फौज की टांगे कांपने लगी होंगी, क्योंकि इस बार बलूचिस्तान ने बांग्लादेश की तरह ही बलूचिस्तान की आजादी के लिए भी भारत से गुहार लगाई है। बलोच नेता मेहरान मर्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान से आजाद कराने के लिए हिंदुस्तान ऑपरेशन सिंदूर जैसा एक सैन्य अभियान चलाए। सबसे बड़े आतंकी तो पाकिस्तानी फौज है, इसलिए भारत इस बार मुल्ला मुनीर को टारगेट करे और ये ऑपरेशन ऐसा हो जिसकी कोई टाइम लिमिट नहीं होनी चाहिए। उनके सबसे बड़े टेरर एसेट तो नापाकी फौज है जो वर्दी पहन के, मुल्ला मुनीर सबसे बड़ा एसेट है। तो बिल्कुल इंडिया को इन एसेट्स को टारगेट करना चाहिए और इस मुद्दे में जैसे अमेरिका ने 9/11 के बाद वॉर ऑन टेरर अपनाया, ऑपरेशन सिंदूर भी ऐसा हो जैसे वॉर ऑन टेरर अमेरिका ने किया। टोटल इसका कोई बाउंड्री ना हो, इसका कोई टाइम लिमिट, टाइम फ्रेम ना हो। जब तक आपने अपने वो
ऑब्जेक्टिव्स हासिल नहीं किए, ऑपरेशन सिंदूर को नहीं रोकना है, और एक ऑब्जेक्टिव बलूचिस्तान का निजात भी आपके ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा होना चाहिए। हमारा अपील हिंदुस्तान से यही है। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज का आतंक किसी से छुपा नहीं है। दुनिया जानती है कि ताकत के बल पर पाकिस्तानी फौज बलूचों पर अत्याचार करती आई है। आए दिन बलूचिस्तानियों के अपहरण की खबर आती है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि कई मीडिया रिपोर्ट्स में तो यहां तक दावा किया गया कि अकेले मई महीने में ही पाकिस्तानी सेना ने 151 बलूच नागरिकों का अपहरण किया था और 23 बलूच नागरिकों की हत्या तक कर दी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बलूचिस्तान के 18 जिलों में पाक फौज ने सबसे ज्यादा कहर बरपाया और इसीलिए अब बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तानी फौज के रोज रोज के अत्याचार से तंग आकर बलूचिस्तान की आजादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बीते दिनों तो कुछ बलोच नेताओं ने आजादी की घोषणा तक कर दी थी और तो और बलूचिस्तान के लिए अलग झंडे का भी अनावरण किया था। अब बलोच नेता यूनाइटेड नेशंस के साथ ही साथ भारत से बलूचिस्तान को एक अलग देश के तौर पर मान्यता देने की अपील कर रहे हैं। बलूचिस्तानियों को सबसे ज्यादा उम्मीद भारत से है और भारत से चाहते हैं कि जैसे पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर भारत ने बांग्लादेश बनाया, ठीक वैसा ही भारत फिर करे। जब तक आपने अपने वो ऑब्जेक्टिव्स हासिल नहीं किए, ऑपरेशन सिंदूर को नहीं रोकना है, और एक ऑब्जेक्टिव बलूचिस्तान का निजात भी आपके ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा होना चाहिए। हमारा अपील हिंदुस्तान से यही है। भारत अक्सर बलूचों पर होते अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाता रहा है। भारत भी यही चाहता है कि पाकिस्तानी फौज बलूचों पर अत्याचार करना बंद करे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कोई देश तैयार होगा कि नहीं, देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सिंधु का पानी क्या रुका हुआ कि पाकिस्तान में हाहाकार मच गया? हमने क्या पानी रोका, पाकिस्तान चिल्लाने लगा, हाहाकार मच गया है। पाकिस्तान तो महंगाई भी उस पर टूट पड़ी है। पाकिस्तान के कंधे पर एक बड़ा बोझ महंगाई का है, लेकिन अब सिंधु का पानी रुकने से वहां भुखमरी की नौबत आ गई है। ये हम आपको बता देते हैं। कुछ आंकड़े हैं हमारे पास, कुछ पॉइंटर्स हैं, उसके जरिए हम आपको बता देते हैं। भारत ने पाकिस्तान को एक और झटका दे दिया है। कैसा झटका? पाकिस्तान के विमानों के लिए एयर स्पेस बंद कर दिया गया है। 23 जून तक इस्तेमाल नहीं कर पाएगा एयर स्पेस पाकिस्तान। भारत ने 23 मई को जारी किया था यह नोटम, पाकिस्तान विमान हवाई क्षेत्र में नहीं कर सकेंगे एंट्री। साफ साफ कर दी गई है मनाही। पाकिस्तान ने भी बंद किया है भारत के लिए एयर स्पेस। इस पूरे मामले पर एक रिपोर्ट बनाई है, वो दिखाते हैं। अगर ये पानी का क्राइसिस नहीं अभी सॉल्व करेंगे तो हम भूखे मर सकते हैं। सिंधु जल का पानी रुकने के बाद से ही पाकिस्तान की सरकार जानती थी कि आज नहीं तो कल इसका असर उसकी आवाम पर पड़ेगा। शहबाज सरकार को पता था कि सिंधु का पानी रुकना मतलब प्यास से पाकिस्तान का गला सूखने लगेगा और वो तड़प तड़प कर खत्म हो जाएगा। अब इस डर को छिपाने के लिए पाकिस्तान आखिर करे भी तो क्या करे, तो उसने अपने बुजदिली की तिजोरी से एटमी बम वाली धमकी का टेप निकाल लिया और उसके नेता अलग अलग मंच से ये जुबानी टेप चलाने लगे। ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है, वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए। पाकिस्तान आज एक एटमी कुव्वत है, पाकिस्तान के पास एटम बॉम्ब है। लेकिन सच कभी न कभी तो खुलकर सामने आता ही है। सिंधु का पानी रुकने से पाकिस्तान की सच्चाई अब सामने आने लगी है और ये सच सामने वाले सांसद हैं सैयद अली जफर, जिन्होंने बता दिया है कि पानी रुकने से पाकिस्तान त्रासदी के मुहाने पर पहुंच गया है। हम अगर ये पानी का क्राइसिस नहीं अभी सॉल्व करेंगे तो हम भूखे मर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि इंडस बेसिन जो है वो ही हमारा लाइफलाइन है। पाकिस्तानी सांसद ने अपने भाषण में सिंधु जल समझौते को लाइफलाइन का नाम दिया और बताया कि पाकिस्तान में पानी की कमी को कैसे सिंधु जल समझौता पूरा करता आ रहा है। 3/4 जो पानी हमारा आता है सर टोटल बाहर से आता है। तो 10 में से 9 लोग जो है ये इंडस वाटर बेसिन के ऊपर ही लाया करके अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। 90% स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक 90% जो हमारी क्रॉप्स हैं, जो हमारी फसलें हैं, वो इस पानी पे डिपेंड करती हैं।
हमारे जितने पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जितने डैम्स हैं, वो इसी पानी के ऊपर बने हुए हैं। अपने पड़ोसी देश को बार बार एटम बम की धमकी देने वाले पाकिस्तान पर भारत ने वाटर बम दाग दिया। ऐसा बम जिसमें बिना बटन दबाए, बिना लॉन्च किए पाकिस्तान की बर्बादी शुरू हो गई। तो इसलिए अगर ये हम इसको हम समझते हैं कि ये एक वाटर बॉम्ब हमारे ऊपर पड़ा हुआ है, जिसको हमने डिफ्यूज करना है, इसको खत्म करना है। अपनी आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए बार बार एटमी बम की खोखली धमकी देने वाला पाकिस्तान सिर्फ पानी की एक मार से बुरी तरह पस्त हो गया। सिर्फ एक नदी का पानी रोककर हिंदुस्तान ने दिखा दिया कि जिस एटमी बम पर पाकिस्तान को घमंड है, वो बटन दबाने से पहले ही उसका खात्मा हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।